हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सार में। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजलवान। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का एक और चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने क्या करा था। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के साथ। ये केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। नाउ हमने उसके बाद में स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस और उनको लिखने का तरीका कि हम केमिकल रिएक्शंस को बेसिकली कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े, वर्ड इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस। हमने वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को समझने के बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशंस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इन दो टाइप्स की केमिकल इक्वेशन को समझेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम इन दोनों केमिकल इक्वेशन को समझ लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। बैलेंस यानी कि जो केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड दोनों तरफ से क्या है हमारी इक्वल है, यानी कि उनकी जो बैलेंस है। तो हम इसकी डेफिनेशन बोल देते हैं, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, द रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या है हमारे एटॉम्स के नंबर रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में बराबर होते हैं, उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है Zn यानी कि जिंक ग्रैन्यूल के साथ जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने देखो जिंक के सब्सक्रिप्ट में 0 है यानी कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है जिंक के 1 एटॉम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पे प्रोडक्ट की साइड यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसमें 1, यानी कि जिंक हो गया हमारा बैलेंस। यहाँ पर जिंक के 1 एटॉम्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट में भी जिंक के 1 एटॉम्स प्रेजेंट है, तो जिंक हमारा हो गया है बैलेंस। इसके बाद में हाइड्रोजन की बात आती है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटॉम्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट की साइड में 2 एटॉम्स हैं, राइट। फिर इसके बाद में सल्फर का 1 सल्फर SO4 यानी कि ये दोनों तरफ से क्या है बैलेंस है। इसको हम बोल देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यानी कि ऐसी इक्वेशन जो हमारे प्रोडक्ट की तरफ से और रिएक्टेंट दोनों साइड से LHS इज इक्वल टू RHS जहाँ पर फॉलो होता है, दैट इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन देयर इन इक्वल नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ एटॉम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड कंपेयर्ड विद द प्रोडक्ट साइड। दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ एटॉम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे, वो बैलेंस नहीं होंगे। यानी कि रिएक्टेंट की साइड अगर ज़्यादा है तो उधर कम हो जाएंगे या कुछ बढ़ जाएंगे, तो यानी कि इसमें क्या होगा, बैलेंस हमारे जो एटॉम्स हैं वो नहीं होंगे। तो एक आप एग्जाम्पल से समझेंगे, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं यानी कि इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलता है H2O, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि ये कहीं से यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटॉम्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 2, पर यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है लेकिन ऑक्सीजन का तो 1 कहाँ गया, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 कम हो गया ना। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम बोल रहे कि ये वाली हमारी जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं हम अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, राइट। अब अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखोगे, H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O2, ठीक है। हमने इनको बैलेंस करने के लिए ये भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये H2O2 ने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। अगर हमने ये यहाँ पर इनको सीधा डायरेक्ट ऐड कर दिया है, ठीक है, कि बराबर, यानी कि हमने इसको बैलेंस करने के लिए H2O2 बना दिया, तो क्या होगा, ये अनबैलेंस हो गया। और दूसरा इसमें जो इसका फॉर्मूला है ये और जो वाटर था, वाटर से क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो हमें इसी में कुछ ऐसा करना होता है कि ये क्या है, अपना फॉर्मूला भी ना बदल पाए और दोनों तरफ से ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। उसके लिए एक विशेष तरीके से कुछ ट्रिक होती है, यानी कि हम कुछ ऐसा तरीका अपनाते हैं कि जिससे ये है दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए और इसका फॉर्मूला भी चेंज ना हो। तो ऐसा कौन सा तरीका है, उसको बोलेंगे हम बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। इनको बराबर करने के लिए इन दोनों तरीके से, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरीके से दोनों तरफ से इनको क्या है बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशंस के कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन हमें नीड ही क्यों हुई है, कि हम ऐसा हमारे लिए बोल रहे हैं कि बैलेंस करो, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखो, क्यों करते हैं। चलिए, तो वो एक वजह है, उसका एक रीज़न है कि हम केमिकल रिएक्शंस को क्यों करते हैं, क्या, बैलेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस क्यों करा जाता है हमारे केमिकल इक्वेशंस को। देखो, अकॉर्डिंग टू द, देख सबसे पहले आती मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल्स है, यानी कि इसके रूल्स के आधार पर जो हम बोलते हैं, इसके आधार पर क्या होता है, ये होता है मास कैन नेवर बी, क्या है, नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हमारा जो मास होता है इसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड यानी कि तोड़ सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट मीन्स कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम मास को ना ही बना सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसको सिर्फ क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। सिर्फ उसका जो वेट है यानी कि उसका मास है वो उतना ही रहेगा, इसे चेंज नहीं होगा। चलिए, फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल में ले रखा है मैंने, आई द मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है कि ऐसा मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का मास और क्या है, रिएक्टेंट का मास। अगर आपके पास प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का मास 5 ग्राम है, तो इसको क्या है, इस लॉ के आधार पर यहाँ पर भी 5 ग्राम होना होगा। तो तभी ये क्या है, इसी के लिए हम इसको बैलेंस इक्वेशन कह लेते हैं, यानी कि जहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, वहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए बैलेंस इक्वेशन करनी पड़ती है, यानी कि अगर ये चीज़ हमारी बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो क्या है, वहाँ पर क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं होगा, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए बैलेंस करते हैं। चलिए, फिर अब एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, whole number coefficient are added to the reactant and product to balance chemical equations। केमिकल इक्वेशंस को क्या है, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉफिशिएंट ऐड करते हैं, यानी कि कॉफिशिएंट लगा देते हैं। वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एग्जांपल इसी में देखेंगे आप, इस रिएक्शन में देखो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बना ये हमारा H2O, यानी कि हमारा बना वाटर। तो अब क्या होगा, इसको ये यहाँ पर बैलेंस नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या है, 2 एटम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो ऑक्सीजन का ऐसी क्या मतलब ऐसा क्या करा जाए कि इसमें ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो इक्वल हो जाए हमारे रिएक्टेंट की साइड वाले ऑक्सीजन के बराबर। तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है कॉफिशिएंट। देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम करेंगे यहाँ पे 2H2O, यानी कि हम इसको 2 कॉफिशिएंट लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 का मल्टीप्लाई एक बार हाइड्रोजन से होता है और एक बार ऑक्सीजन से होता है, यानी कि इसमें दोनों में ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो 2 है ये हाइड्रोजन से होगा, हाइड्रोजन के है 2 एटम्स, तो 2 × 2 होगा, तो ये तो हो गए हमारे 4, यानी कि हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया, किसको बढ़ाने, किसको बैलेंस करने के चक्कर में, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो अपना बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गया, किसकी वजह से, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स हो रहे हैं, यहाँ पर हम बना देंगे, यहाँ पर हम कॉफिशिएंट लगा देंगे 2, तो 2H2 + O2 = 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भी 4 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 हैं। अब क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल क्या है, इक्वेशन है, जो फॉलो करती है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, राइट। फिर ये इसको हम बोल देते हैं कॉफिशिएंट है, जो हमने यहाँ पर लगाया, ये यहाँ पर लगाया ये, लेकिन ये कॉफिशिएंट सिर्फ हमारा क्या है, ये आगे को लगेगा, ये हमारे किसी जो हमारे फॉर्मूले हैं उसके पीछे की साइड नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ये 2 मैंने यहाँ पर लगा दिया होता तो क्या होता, ये जो इसका फॉर्मूला ये हमारे वाटर का, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता, ये बन जाता हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसीलिए जो हम कॉफिशिएंट लगाते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को लगाएंगे। चलिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, it's significant because the principle of mass conservation and constant
proportion require a chemical equation to be applied। यानी कि इस कोफिशिएंट को जो हम लगाते हैं इससे क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, अप्लाई हो जाता है इसकी वजह से, और तभी हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। तो दोनों चीज़ आती है इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो गया और इससे हमारी केमिकल इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चलिए तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम इसके बाद में जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है इसके बेसिकली 2 टाइप से हम मेथड है, जिनको हम 2 मेथड्स के माध्यम से क्या है, केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। एक मेथड है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, और सेकंड है हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड, शॉर्ट ट्रिक मेथड। यानी कि ये 2 मेथड हम पढ़ेंगे, और जो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है ये हमारा बेसिकली हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो हम सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। आप इसको नोट करो, इसके बाद हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड में कौन कौन से रूल स्टेप हम देखते हैं, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस किस तरीके से होती है। चलिए नाउ हमने नेक्स्ट वाला जो इसका पहला टाइप होता है केमिकल इक्वेशंस को क्या बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर लिखकर आपको दिखा दिया। तो हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को क्या है बैलेंस किस तरीके से करेंगे, उनके कुछ स्टेप्स यानी कि रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है, फिर जाकर हमारी केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। तो हम इन रूल्स को समझते हैं कि हमें करना क्या होता है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा, राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशंस। देखो हम एक एग्जांपल लेंगे, माना हमारे पास दे रखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब क्या है रिएक्शन आपस में कराई जाती है तो हमें क्या है वाटर प्राप्त होता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सीजन, और पहले हम इसको वर्ड इक्वेशन में यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल में, राइट। यहाँ पर लिखेंगे हम ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर, यही हमने नॉर्मल बोला। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट फॉलो करेंगे, कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू द सिंबल्स इक्वेशन बाय राइटिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द ऑल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी कि इसके बाद पहले हमें सबसे पहले वर्ड इक्वेशंस लिखनी है, उसके बाद हमने इन वर्ड इक्वेशन में वर्ड्स को कन्वर्ट करना है सिंबल्स और क्या उसके फॉर्मूले में। अगर हमारे पास सिंबल्स है तो हमने उनके साइन लगाने हैं, और अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है तो उसका हमने क्या है फॉर्मूला लिखना है। तो ठीक है, लिख देते हैं हम इसका। नेक्स्ट, ऑक्सीजन को हम बोलते हैं O2, हाइड्रोजन को बोलते हैं H2 और वाटर को बोलते हैं हम H2O। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टू लिस्ट द नंबर ऑफ एटॉम्स टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ LHS रिएक्टेंट एंड RHS प्रोडक्ट। अब इसके बाद लिस्ट बनानी है हमें दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ से, कि अलग अलग एलिमेंट्स में किस एलिमेंट्स में कितने क्या है एटॉम्स प्रेजेंट है, तो हम उनको बनाते हैं। चलिए यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 एटॉम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है। तो ये बना दी हमने एक लिस्ट, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काउंट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स अपीयर ऑन बोथ साइड ऑफ अ रिएक्शन। इसके बाद में हमें क्या करना है, काउंट करना है दोनों साइड एलिमेंट्स को, है ना, बोथ मैनी टाइम्स ऑफ, कौन सा जो हमारा जो एलिमेंट्स है बहुत ज़्यादा बार आ रखा है दोनों साइड। देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसमें हमने ये चीज़ भी मैच कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनक्लोज द फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन बॉक्स एंड द फॉर्मूला ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन नॉट बी चेंज। इसके बाद में जो मेन हमारी और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है हमें इन जो हमने ये रिएक्शन लिखी है हमने, यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन है, रिएक्शन है, इसको हमें क्या करना है, जब हमने इसके फॉर्मूले और सिंबल लिख देंगे तो हमने क्या करना है, इनको एक डब्बे में पैक करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको डब्बे में पैक नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें किसी में हाइड्रोजन का नंबर बढ़ाना है तो हम कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा देंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो हमारा फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का वो क्या है चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम इनको एक डब्बे में यानी कि बॉक्स में पैक कर देंगे। इस तरीके से ये बॉक्सेस आप बना लेंगे। बॉक्सेस भरने के बाद क्या होता है, जो भी चीज़ इसके बाहर ऐड होगी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, कोफिशिएंट में लगेगा इसमें, राइट। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे माना बात ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाना है, मैंने आपको अभी बताई है वो बात, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो H2O2 दैट मीन्स कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
और हमें तो हाइड्रोजन की जगह हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं चाहिए, हमें वाटर चाहिए। तो इसीलिए हमें इसका जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इसके स्टार्टिंग में ही लगाना होता है, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पर फर्स्टली मैच्ड मेटेलिक एलिमेंट्स। अब इसके बाद हमारा एक और ये पॉइंट हो जाता है कि हमें जब कोई भी रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन हमें क्या करनी होती है, बैलेंस करनी होती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मेटल्स एलिमेंट्स को अलग कर देना है और उनको सबसे पहले मैच करना है और उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमारा कोई मेटल अभी प्रेजेंट नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट है ऐड कोफिशिएंट टू बैलेंस मास इन द केमिकल इक्वेशंस। मैंने आपको अभी बताया कि कोफिशिएंट क्यों करते हैं हम, मास को केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए, किसको, मास को बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट ऐड करते हैं। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के क्या है, 1 है, राइट। तो क्या होगा इसमें ये बैलेंस नहीं है, इन्हीं चीज को बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट ऐड करते हैं, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स एट लास्ट, यानी कि हम जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनको लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर आपको इन सब बातों को समझ में आता है तो आप इन चीज़ों को क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। अगर आपको मैं सही तरीका बताऊं, अगर आपको कोई भी बैलेंस करनी है इक्वेशंस तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है। चलिए फिर हम सबसे तो यहाँ पर एक बात छूट जाती है, यहाँ पर एक बात मेरी छूट गई थी कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम क्यों बैलेंस इक्वेशन के लिए फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास है, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन आपस में कराते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, जिसे हम अच्छा खासा क्या है केमिस्ट्री में यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर क्लोरीन के 2 है, लेकिन यहाँ पर इनके एक एक एटम्स प्रेजेंट है। ये इक्वेशन क्या है, किसी भी तरीके से ना तो बैलेंस है और ना ही ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो बैलेंस भी हो जाए और दूसरा हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। तो देखो मास किस तरीके से इसका पूरा कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसका मास कम है इसका ज़्यादा है, वो कैसे देखेंगे हम। देखो हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर 2 है इसके मॉलिक्यूल, तो 2 हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। हमारे क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 होता है, इसके साथ इसको हम 2 बार, यानी कि 2 इसके एटम्स है तो 2 बार हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 10 0 1 71, ये हो गया हमारा 71। अब इसके साथ हम इसको 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 73, यानी कि हमारा रिएक्टेंट का जो क्या है, टोटल हमारा रिएक्टेंट का जो हमारा मास है दैट इज 73U, राइट। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक एक इसके हाइड्रोजन के और क्लोरीन का एक एक क्या है और एटम्स है, तो इसमें क्या होगा, इसका 1 और 35, तो इसका टोटल हो रहा है 36.5, यानी कि ये तो इससे बहुत ज़्यादा अलग है। तो हम ऐसा क्या करते हैं कि ये बैलेंस हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट लगा देंगे, जिससे जो इसका मास प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोफिशिएंट लगा देंगे, यहाँ पर देखो 2 लगा देते हैं, 2HCl। तो अब ये क्या हो गया, इसके 2 एटम्स, यानी 2 एटम्स हो गए 2HCl के, एक हो गया यहाँ पर और एक दूसरा हो गया। नाउ मैंने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड को रफ कर दिया है और अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। When steam is passed over heated iron to form magnetic oxide of iron and hydrogen, यानी कि जब हम स्टीम को पास करते हैं, हीट करते हैं आयरन के साथ, तो क्या है वो बनाता है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन और हाइड्रोजन। तो लिखते हैं हम इसको, सबसे पहले हम जो एग्जांपल लेंगे उसको हम वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आयरन प्लस, फिर हमने इसके साथ ऐड किया था स्टीम के साथ इसको रिएक्ट करा, हीट करा, उसके बाद हमारे पास जो मिला मैग्नेटिक ऑक्साइड हमें मिला, मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हमें मिला इसके साथ हाइड्रोजन, यानी कि जब हम आयरन को स्टीम के साथ क्या करते हैं
स्टीम के साथ हीट करते हैं तो हम क्या है, हमें मैग्नेटिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है। तो अब सबसे पहले हमारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो हीट एंड ट्रायल मेथड में पहला रूल्स था कि हम इसे वर्ड इक्वेशन में लिख देंगे। तो ये हमने वर्ड इक्वेशन लिख दी। इसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद था हमारा नेक्स्ट तो जो था हमारा कि सिंबल्स और फॉर्मूले में हमें लिखना है। तो सिंबल्स हमारा आयरन का होता है Fe, स्टीम दैट मीन्स कि H2O, हमारा मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है Fe3O4 प्लस हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, राइट। तो इसके बाद में हमने ये लिख दिए हैं। अब हमारा एक और बात आती है कि हमने इसके बाद क्या बोला था कि इसके बाद हम इनको बॉक्सेस में पैक कर देंगे। तो हम इनको बॉक्सेस के अंदर पैक कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है मेटल से, क्योंकि मैंने बोला था पहले मेटल से स्टार्ट करेंगे। तो मेटल हमारे पास है यहाँ आयरन, राइट। अब आयरन को देखो, यहाँ पर आयरन का है 1 एटॉम्स और यहाँ पर है आयरन के 3। इनको काउंट भी तो करना होता है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात है कोफिशिएंट लगा देंगे। यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट लगेगा 3। तो हमारा आयरन हो गया है यहाँ पर बैलेंस। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 देखे और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 है। तो अब ऐसा क्या करा जाए कि क्या है, हमारा ये ऑक्सीजन के जो एटॉम्स हैं वो यहाँ पर 4 हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक क्या है कोफिशिएंट लगा देंगे। ये लगा दिया जी 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए। ये 4 क्या होता है कोफिशिएंट, एक बार हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होता है और एक बार ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ तो इसने 4 बना दिए, लेकिन वहीं अगर हम इसके साथ बात करें सेम सिंबल और सेम नंबर में जो इनके मल्टीप्लाई हैं, इनके भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन का नंबर्स बढ़ गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 × 4 दैट मीन्स कि 8। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये 8। अब हम क्या करें ऐसा कि हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर 8 है, इनको कैसे बैलेंस किया जाए। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 4 कोफिशिएंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो अब देखो यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर आयरन के 3 है, यहाँ पर आयरन के 3 एटॉम्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पर 8 है और ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 8 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं, यानी कि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है ये हो गई है बैलेंस, ठीक है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हमारा वो है कंबसन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो जब हम क्या करते हैं, मीथेन को क्या करेंगे, मीथेन के साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मीथेन को जलाएंगे। तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें मिला है इसमें वाटर। यानी कि जब मीथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब हमें इसके बाद हमने वर्ड इक्वेशन तो इसकी लिख ली, हमें लिखनी है इसके बाद इसके फॉर्मूले और सिंबल्स पर बेस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो हमारा मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CH4, ऑक्सीजन होता है हमारा O2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और वाटर होता है हमारा H2O, ठीक है। फिर अब इसको क्या है, हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला इनको बॉक्सेस में, तीसरा जो हमारा रूल्स था इनको बॉक्सेस में, फॉर्मूले और सिंबल्स को बॉक्सेस में पैक कर देना है। तो हम इनके बाहर साइड क्या है बॉक्सेस बना देंगे। चलिए बना दिए जी। चल अब देखेंगे, अब इसके बाद हमें हर एक एलिमेंट्स में जो इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके क्या है नंबर ऑफ एटॉम्स काउंट करने हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2 हैं। यहाँ पर कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, हाइड्रोजन का
2 है और ऑक्सीजन के 1 है। तो अब यहाँ देखो कार्बन का यहाँ 1 है। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई मेटल तो है नहीं, तो हम नॉन मेटल में स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन देखो, कार्बन का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 एटॉम्स प्रेजेंट है, ये तो पूरा बैलेंस है। लेकिन इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 क्या है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटॉम्स प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के 2 ही एटॉम्स प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट लगा दो जी। कोफिशिएंट लगाएंगे तो यहाँ पर हम करेंगे 2H2O, राइट। फिर अब क्या है, हमारा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 था, लेकिन अब ये 2 है जो कोफिशिएंट, एक बार हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा और एक बार हमारा देखो हाइड्रोजन से कैसे होगा, ये 2 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 2। और वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर 2 ये हमारे यहाँ पर 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए और हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के कार्बन का 1, यानी कि हमारी जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा क्या है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की जो रिएक्शन है हम इसे देखेंगे एग्जांपल 3 में। तो हम इसको पहले वर्ड ही में लिखते हैं सबसे पहले, है ना, जैसा हम चला ही रहे हैं। तो वर्ड में नाइट्रोजन प्लस क्या बोल रखा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे हम इसे टू फॉर्म अ अमोनिया। तो ये क्या बनाता है, अमोनिया। यानी कि जब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, अमोनिया। तो अब हम इसका इसके बाद हमने वर्ड इक्वेशन तो लिख ली, अब हम इसके लिखेंगे सिंबल्स और फॉर्मूले पर बेस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो नाइट्रोजन का हमारा सिंबल होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2 और अमोनिया होता है NH3। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि इनको हमें बॉक्सेस में पैक करना है। चलो जी, बॉक्स में भी बना दिया। चलो, बॉक्स में भी हो गया। इसके बाद हमने देखना है ये यहाँ पे प्लस। अब हमें देखना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन के तो 1 है, हाइड्रोजन के 3 हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम इनके काउंट करेंगे एटॉम्स। तो देखो नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3। अब ऐसा क्या करा जाए कि ये बैलेंस हो जाए। तो देखो हमें सबसे पहले नाइट्रोजन के नंबर बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर हम क्या कोफिशिएंट लगा देंगे 2NH3। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर हमारे क्या है, सेम नंबर और सेम सिंबल्स में क्या होते हैं, हमारे सारे एलिमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो काउंट होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 2 एक बार जब नाइट्रोजन से करेगा तो ये तो 2 बना देगा। यहाँ पर 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो नाइट्रोजन के तो इसने 2 कर दिए, लेकिन अगर इसके साथ ये 2 होगा तो ये हो रहे हैं हमारे 6। हाइड्रोजन के एटॉम्स हो रहे हैं हमारे 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट लगा दो जी, 3 का कोफिशिएंट लगा दो। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, 3 लगा दो। तो अब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यानी कि ये भी हमारी ये हमारी जो इक्वेशन है ये भी हमारी बैलेंस हो गई है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसको हम ऐसे ही समझेंगे। हाँ, एग्जाम्पल है हमारा Mg3N2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। ठीक है, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है और इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको बॉक्स में भर देंगे, यानी कि बॉक्सेस के अंदर पैक कर देंगे। तो हमने बना दिए बॉक्सेस इनके बाहर। चलो, ये बन गए ऑक्सीजन, इनके बाहर क्या बन गए, ये बॉक्सेस। तो अब देखो
हमने सबसे पहले क्या बोला था, मेटल को काउंट, मेटल के एटॉम्स काउंट करेंगे, उसके बाद में नॉन मेटल के, नाउ उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले से मेटल देखेंगे, मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो मैग्नीशियम के जो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉम्स हैं, यहाँ पर ये 3 हैं। वही अगर हम रिएक्टेंट की तरफ बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम का जो नंबर ऑफ एटॉम्स है दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें कोफिशिएंट लगा देंगे जी। यहाँ पर 3 है, इनको 3 करने के लिए 3 कोफिशिएंट लगा दो जी, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 तो इज इक्वल टू 3। तो Mg के मैग्नीशियम के हमारे जो नंबर ऑफ एटॉम्स है यहाँ पर 3 हो गए, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का एक ही, चलो पहले लिख लेते हैं, नाइट्रोजन का 2, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट लगा देंगे 2, जिससे ये 2 हो जाए, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पर रिएक्टेंट में भी नाइट्रोजन के 2 एटॉम्स हैं और प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन के 2 एटॉम्स हैं। इसके बाद में हम देखते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं 2 और हमारे यहाँ पर है 3। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3। चलो अब 3 भी कैसे हैं, ये 2 है जो एक बार नाइट्रोजन से, ये 2 क्या सेम नंबर और सेम सिंबल्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा हमारा ये कोफिशिएंट। तो ये 2 क्या होगा, नाइट्रोजन से हुआ तो यहाँ 2 है, लेकिन ये 2 एक बार हाइड्रोजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर हो गए हमारे 6, राइट। इसके अलावा हमारे 2 हैं यहाँ पर, हाँ चलो अब ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन के एटॉम्स यहाँ पर है, तो 6 तो ये हो गए और 2 यहाँ पर है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जो 3 है, ये 3 एक बार मैग्नीशियम के साथ होगा और एक बार क्या है, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 6, इन 6 को ले लो हाइड्रोजन के प्लस, इन 6 को ले लो हाइड्रोजन के प्लस 6, यानी कि ये 12 हो रहे हैं हमारे एटॉम्स हाइड्रोजन के, यानी कि 12 एटॉम्स हमारे प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पर ऐसा क्या करना है कि हमारे रिएक्टेंट की तरफ भी 12 हमारे एटॉम्स आ जाए हमारे हाइड्रोजन के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कोफिशिएंट लगा दो जी, 6। तो मैंने बोला था सेम नंबर और सेम सिंबल्स में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 6 हो जाएगा हमारा 2, ये 2 है तो 2 के साथ 6 हो जाएगा, 2 6 2 जो 12। यानी कि अब हमारे ये यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम के 3 हो गए, मैग्नीशियम के 3 हो गए, नाइट्रोजन के 2 हो गए, नाइट्रोजन के 2 हो गए, ये रहे। इसके बाद में ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है। इसके अलावा हमारे जो हाइड्रोजन के 12 हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 12 एटम्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, उनके उन हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने करके दिखाए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।